बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। नाज़रीन, आज हम एक पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म होती है हाइब्रिड रजीम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है और ये कैसे बनती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। डेफिनेटली फ़ायदे तो इसके शॉर्ट टर्म ही होते हैं, लॉन्ग टर्म तो इसके नुकसान ही होते हैं। तो पाकिस्तान के लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हम पिछले को 75 सालों में इसी भंवर में फंसे हुए हैं। तो लेट्स सी कि ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप PMLN के यानी मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं तो आप ठीक है, ओके वेल, और या अगर आप PTI के सपोर्टर हैं देन आल्सो ओके वेल। लेकिन आपने मेरे ये वीडियो बिल्कुल अपना ये जो सियासी लिबादा है इसको उतार के सुननी है, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। अगर आप 22 होके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। यानी अगर आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं तो आपको लगेगा जैसे मैं नवाज शरीफ का एक शेर हूँ, शेर बोल रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, शेर एक बारी फेर। इसी तरह अगर आप PTI के सपोर्टर हैं तो आपको लगेगा कि मैं शायद PTI की सपोर्ट कर रहा हूँ और PTI का एक वो खान साहब जैसे कहते होते थे, ओ मेरे टाइगरो, तो ऐसे आप कहेंगे कि मेरे ये यानी PTI का कोई टाइगर है, जैसे वो कहते हैं ना, बल्ले ओ चीतिया बड़े तेरे शेर। तो लिहाजा आपने ये दोनों सियासी लिबादे ओढ़ के सुननी है ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि ये हाइब्रिड रजीम जो हमारे गले में फंसी हुई है पिछले 75 सालों से, ये क्या बला होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक हुमैरा अरशद का बड़ा टिपिकल सॉन्ग है, वो सुनाता हूँ, सुने। जी, ये सुना आपने कि वो ये मोहतरमा जो सिंगर है क्या फरमा रही हैं कि मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता। यानी पंजाबी गाना है, इसको थोड़ा मैं ट्रांसलेट करता हूँ। बेसिकली यही हाइब्रिड रजीम होती है। हाइब्रिड रजीम का मतलब ही ये है कि आपका फेस कुछ और होता है, आपके अल्फाज कुछ और होते हैं। फेस आपका अपना होता है, अल्फाज आपके जो मुंह में डाले जाते हैं वो किसी और के होते हैं, वो किसी और ने लिखे होते हैं, आप किसी दूसरे के लिए बोल रहे होते हैं। यानी जो आपको नजर आ रहा होता है ये बेसिकली एक पपेट होता है, पुतलियां होती हैं, कठपुतलियां होती हैं, डुग डुग पे नाचने वाले बंदर होते हैं, ये किसी के इशारों पे चलने वाले लोग होते हैं। ये ऐसे लोग जब गवर्नमेंट में आते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में आते नहीं, ये लाए जाते हैं और इनके पीछे एक खास एक पावरफुल किस्म की एस्टेब्लिशमेंट होती है जो इनको चला रही होती है। ये उनके हुक्म के मुताबिक चल रहे होते हैं और इनके जो अपने डिसीजंस हैं ये नहीं होते, ये इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। ये जिधर को हांका जाता है उधर को ये चले जाते हैं। और इसमें दूसरा ये होता है कि इनको एक ना मतलब एक ऑर्बिट या एक क्रीज बना के दे दी जाती है कि आपने इसके अंदर खेलना है, इससे बाहर नहीं निकलना। तो जब तक वो उस क्रीज के अंदर रहते हैं वो उनकी गवर्नमेंट चलती रहती है, और जैसे ही वो उस क्रीज से बाहर निकलते हैं तो उनको किक आउट कर दिया जाता है, उसकी जगह को नए लोग आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि हाइब्रिड रजीम क्या होती है। लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन इट फर्दर। हाइब्रिड रजीम जैसे हमारे मुल्क में एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब आप जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट को साथ में ला लेती है और कुछ इसमें इकोनॉमिक एलीट भी शामिल हो जाती है, जो जिनको आप ये बेसिकली तीनों का जब ग्रुप बनता है ना, जॉइंट वेंचर बनता है, तो ये एक क्रिएटिव मिनॉरिटी होती है। क्रिएटिव मिनॉरिटी से मुराद ये होता है कि यानी 90% या 95% लोग एक तरफ होते हैं, ये 5% लोग क्रिएटिव मिनॉरिटी बन जाते हैं। क्रिएटिव मिनॉरिटी से मुराद है कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं, पूरा सिस्टम इनके अंडर आ जाता है, इनके पास पावर आ जाती है, ये जैसे चाहें सिस्टम को चलाते हैं। तो इसीलिए यही लोग रूल करते हैं और यही ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। एस्टेब्लिशमेंट का हरगज मतलब ये नहीं है कि फौज की फौज यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, इनको लीड जरूर कर रही होती है,
लेकिन ये एक पूरा एक ग्रुप होता है जो सब मिलके बनता है। अब एस्टेब्लिशमेंट की जब आप बात करते हैं तो इसमें लोकल एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है और फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। ज़्यादा इंटरेस्ट तो लोकल एस्टेब्लिशमेंट का होता है, लेकिन फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट भी अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, जो जियोग्राफिकल इंटरेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। अगर ये हाइब्रिड रजीम हो, अगर ये हाइब्रिड रजीम ना हो तो डेफिनेटली कोई भी बाहर की पावर्स या बाहर की फोर्सेस हैं इस सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो 2018 तो एक लेटेस्ट एग्जांपल है। आप स्टार्ट कर लें 1985 से, यानी जब से ये ज़्यादा, वैसे तो हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान में शुरू से ही रही है और ज़्यादा जो इसका जो एक भयानक चेहरा हमें नज़र आया है वो 1985 से नज़र आया। 1985 में जब आपको पता है कि ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया हुआ था और उसके बाद जब ज़्यादा एक ग्लोबल प्रेशर आता है ना कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो डेफिनेटली फिर इस तरह की गवर्नमेंट को गाड़ गुड़ के लाते हैं। तो जनेजो को लाया गया, वो बेसिकली पहली और क्लासिकल एग्जांपल है आपकी हाइब्रिड रजीम की, जहां से ये स्टार्ट शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि 85 to 88 उसने रूल किया, अच्छे काम भी किए, लेकिन चूंकि पावर कहीं और थी, उसको इख्तियार बज़ाहिर नजर आया हुआ था, इख्तियार नहीं था, पावर नहीं थी। तो जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहा, वो खेलता रहा, वो गवर्नमेंट करता रहा। जब देखा कि ये थोड़ा सा ऑर्बिट से बाहर आ रहा है तो उसको किक आउट कर दिया गया। आगे 88 के इलेक्शन होते हैं। अच्छा, ये हाइब्रिड रजीम जो है ना, एक 100% हाइब्रिड रजीम होती है, दूसरी एक पार्शियल होती है। 100% जो हाइब्रिड रजीम होती है वो लाई जाती है, बाकायदा एक अरेंजमेंट करके लाई जाती है। लेकिन जो पार्शियल होती है उसको, यानी वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, कोई भी या कोई ग्रुप होता है, वो इस काबिल होता है कि वोट की पावर से वो इलेक्ट तो हो जाते हैं लोग, लेकिन आगे उनको इख्तियार नहीं दिया जाता, इख्तियार नहीं दिया जाता, उनके साथ नेगोशिएशन की जाती है, उनको अगेन वो जो ऑर्बिट है, वो जो क्रीज है, वो बता दी जाती है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। अगर जाओगे तो आप मतलब वो फिर आगे आपको पता ही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। 88 में बेनज़ीर भुट्टो जब आई हैं तो वो अपनी पावर से इलेक्ट होके आई हैं, लेकिन उसको ये बता दिया गया कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। तो 90 में जैसे ही उसने थोड़ा सा बाहर खेलने की कोशिश की, बाहर निकलने की कोशिश की, अपनी पावर्स को, अपने इख्तियारात को, जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं बेसिकली, उसको यूज करने की कोशिश की, तो उसको किक आउट कर दिया गया। आपको पता ही है 6 अगस्त 1990 में उसकी असम्बली को फारग कर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ बड़े कुरूफर के साथ, नवाज शरीफ तो बेसिकली एक एज ए पीएम के तौर पे एक लीडर सामने आया था। पार्टी ये एक मिक्सचर था 11 पार्टियों का, 9 पार्टियां थी, ये उनका मिक्सचर था, ये सारे अलाइज थे उसमें इकट्ठे हुए हो, तो वो सारे ये आए, ये भी डेफिनेटली अपनी पावर से जीते। और लेकिन सेम बात वो बेनज़ीर वाली, इसको भी बताया हुआ था कि आपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाना, वो गया तो वो 92 में इसको भी किक आउट कर दिया गया। 92 में अगेन बेनज़ीर आई, वो भी अपनी पावर से आई। यानी ये जो तीनों चारों किस्म के थे ना, ये टेन्यूर, ये जो रजीम थी, ये बेसिकली पार्शियल कह लें इसको कि पार्शियल हाइब्रिड थी, फुली नहीं थी। उसके बाद आपको पता है कि 96 में अगेन बेनज़ीर को भी किक आउट कर दिया गया। तो ये चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान में 10 साल जारी रहा, जिसने आपकी इकोनॉमी को स्लो डाउन किया और रिवर्स गियर लगाया। 96 में नवाज शरीफ एक दफा फिर फुल पावर के साथ आया और हालात वही, यानी वो दाग के 2 पार्ट होते हैं ना, वही चलते हैं। तो वही उसके साथ भी 99 में आपको पता कि वो क्या हुआ और वो भी खत्म हो गया सिलसिला। उसके बाद मार्शल लग गया और मुशर्रफ पहली दफा इस मुल्क में आए, तो जब उस पर प्रेशर बना, तो इंटरनेशनल लॉबी का प्रेशर आया, तो उसने देखा कि ये मतलब उसको भी कोई डेमोक्रेटिक चेहरा चाहिए था, तो उसने फिर फर्स्ट टाइम एक वो थी 100% हाइब्रिड रजीम जो 2002 के इलेक्शन में आई थी।
वो 100% हाइब्रिड रजीम थी, यानी उसके पीछे मुशर्रफ की पावर थी, फेस किसी और का था, और फेस भी उन्होंने 2-3 बदले हैं वो पूरे यानी 5 साल में ना। तो उसके बाद आपको पता है कि यानी इंटरनेशनल आप का प्रेशर इतना बन जाता है, लोग वैसे ही आजकल ये डेमोक्रेटिक कंट्री को पसंद किया जाता है, जो डिक्टेटरशिप होती है जिस कंट्री में उसके साथ लोग ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, बिजनेस नहीं करना चाहते, तो ज़्यादा लॉस होता है। तो अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि ये मतलब इसको अब कैसे किया जाए, यानी हमें एक परमानेंट सोल्यूशन इसका चाहिए कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट करें कि जो पावर हमारी परमानेंट रहे सिस्टम के अंदर, लेकिन चेहरा कोई और हो और हमारे काम चलते रहे। तो इसके बाद वो आपको पता ही है कि उन्होंने सिलेक्शन की इमरान खान की, वो 2018 में। ये भी एक दूसरी क्लासिकल एग्जांपल थी हाइब्रिड रजीम की। हाइब्रिड रजीम जब 2018 का इलेक्शन होता है तो उसके जो अपोनेंट होते हैं उनको मार भगाया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनको नाअहल किया गया। इसके बावजूद आपने देखा कि जब वो बात नहीं बनी तो इलेक्शन वाले दिन रात को 8 बजे उसको टेम्पर किया गया, इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसको रिग किया गया, ये RTS बैठा के उसको पूरी एक सिरे की जो धारा था, जो नहर का धारा एक तरफ चल रहा था, उसको दूसरी तरफ चला दिया गया। तो इस तरह वो इलेक्शन रिग होके एक हाइब्रिड रजीम बना दी गई, 100% हाइब्रिड रजीम थी। अब प्रॉब्लम यहाँ किधर आई जाके, यानी इस हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम आई? तो मेन प्रॉब्लम तो वही है। दूसरा इनमें एक और चीज ऐड हो गई कि जो खान साहब की नालायकी थी वो खुल के सामने आ गई। खान साहब माशाल्लाह एक तो रज के नालायक थे और दूसरा वो बेहद जिद्दी, यानी एक तो आपको आता कुछ नहीं, दूसरा ऊपर से आपको जिद इतनी है। वो जैसे एक पंजाबी में कहते हैं ना कि एक तो मैं रज के कोट जी तो सुती उठी, तो वो वाले हालात थे। तो वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान हुई। भारत जैसे तैसे भी है, उन्होंने एक लीगल तरीके से एक अरेंजमेंट करके इसको भी निकाल दिया गया। उसके बाद एक और हाइब्रिड रजीम लगाई गई, ये शहबाज शरीफ और दूसरे अलाइज की मदद से, यानी चेहरा उन्हीं का था, पावर पीछे एस्टेब्लिशमेंट की थी। इस तरह उसने भी टेन्यूर पूरा किया। जब वो चली गई तो उसके बाद एक निगरान हुकूमत आई काकड़ साहब की शक्ल में, तो वो अब चल रही है। वो भी एक 100% हाइब्रिड रजीम ही है। आपने देखा ही होगा कि यानी डॉलर पहले ऊपर ही जाया जा रहा था, अब सडनली नीचे आ रहा है, बिजनेस ठीक हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, यानी व्हाट डज इट मीन कि वो शहबाज शरीफ नालायक था या ये बहुत लायक है? ना वो नालायक था ना ये लायक है, सिर्फ पीछे हाइब्रिड रजीम है जो एक उसको चला रही है। और वो जब उसकी जरूरत थी उसने कर लिया, जब उसको फील हुआ कि नहीं जरूरत तो देखा जाएगा। वो सिस्टम ऐसे चलता रहा। अब अगला $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो हु विल बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? डेफिनेटली आपने देख ही लिया पिछले चंद सालों में, चंद दिनों में, कि नवाज शरीफ साहब फुल फ्लैज तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये लास्ट सैटरडे वाले दिन 21 अक्टूबर को उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया। नून लीग ने अपनी हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा नहीं किया होगा कि जितना बड़ा उन्होंने जलसा कर लिया। तो मतलब क्या है, मतलब सीधा नजर आ रहा है ना कि वो जो हाइब्रिड रजीम बनाई जाती है, पहले उसकी एक हवा क्रिएट की जाती है। हवा जब बन जाती है तो फिर उस बंदे को लॉन्च किया जाता है। बंदा जब लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद उसको कामयाब अगर हो गया वो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो जो इलेक्शन होते हैं वो द डे ऑफ द इलेक्शन वो रिग किया जाता है। और आज ही अभी भी इसी तरह होगा। आपको पसंद आए या ना आए, आप किस पार्टी के भी हैं, इट्स नेवर मैटर, आएगा नवाज शरीफ ही विल बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, अभी वो से नहीं आना है। तो डेफिनेटली वो भी एक हाइब्रिड रजीम ही होगी। और कब तक रहती है या कब तक वो रहता है, ये एग्जैक्टली वही सर्कमस्टांसेस जो मैंने पहले बताए हैं हाइब्रिड रजीम के चलने के, उसके टेन्यूर की, उसके कंप्लीशन के, उस वक्त तक ही चलेंगे जब तक वो एक क्रीज में रहेगा। तो अब मेरा ख्याल आपको मतलब पता लग गया कि हाइब्रिड रजीम क्या होती है।
इलेक्शन कब हो रहे हैं वो तो डेफिनेटली ये कोई अगले साल ही होंगे, जनवरी फरवरी में। और कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है ये भी आपको बता दिया। इसके अच्छा ये चीज़ ना, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये थोड़े सेल्फिश किस्म के होते हैं, इनको पता होता है सारा कुछ, लेकिन ये जब जिसको ये टेन्यूर मिल रहा होता है या जिसको एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो खामोश हो जाता है, वो मसलत से काम लेता है। हालांकि अगर सारे सोच लें और आप उनके हाथ में ना खेलें, अपने आप को ना खेलने दें, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा फाइनली। आपने, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, जब तक आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बनते, आप कंज्यूमर सोसाइटी से नहीं निकलते, आप प्रोडक्शन की तरफ नहीं आते, तो आप ठीक नहीं हो सकते। आपका सिस्टम ऐसे ही रहेगा, कोई आएगा हाइब्रिड रजीम ही आएगी, वो एक आएगी, दूसरी आएगी, 10 आएंगी, 100 आएगी, इस तरह चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा? आप पिसते रहेंगे। ये अवाम को भी खुद सोचना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा क्लासिकल सुनाता हूँ, इसका खान साहब का एक बयान है एंड पे। जगह से ब्लैकमेल होते थे, पावर पूरी तरह हमारे साथ नहीं थी, और जो पावर जिधर है पाकिस्तान में वो सबको पता किधर है। They don't want to give up the power. पावर तो है ना, उनके पास पावर तो है, गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। तो अब उससे क्लियर है कि उनको सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन जब वो इसको लाया जा रहा था, दूल्हा बना के लाया जा रहा था, उस वक्त से सोए हुए थे। तो लिहाजा इसी पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आप भी सोचिए कि ये हाइब्रिड रजीम से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। डेफिनेटली इन 3-4 चीज़ों से ही छुड़ा सकते हैं। जब तक आपके एजुकेशन नहीं आती, जब आप इकोनॉमिक पावर नहीं बनते, उस वक्त तक आप इन लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे। आखिर में आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ, बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।